हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लव इन कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीहो सांग योन और हेजिन को सीसीटीवी फुटेज दिखा के बोलता है कि हेजिन के किसी स्टॉकर ने ही सांग योन के ऊपर हमला किया था। तो जीहो ने सांग योन के लिए उसके केस को इन्वेस्टिगेट किया। इस बात पे सांग योन बहुत खुश हो जाती है। आगे सांग योन उस कॉन्सर्ट में जाती है जिसका टिकट जीहो ने उसे दिया था। वो वहाँ अकेले ही उस कॉन्सर्ट को देखती है। जीहो भी उस कॉन्सर्ट में था, लेकिन वो शाई होने की वजह से सांग योन के साथ कॉन्सर्ट नहीं देखता। वो वहाँ जाके सांग योन से दूर एक जगह पर बैठा रहता है, लेकिन पूरा कॉन्सर्ट सिर्फ सांग योन को ही देखता रहता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जीहो के साथ सीनियर की मुलाकात होती है। उन्होंने ही उसको कंसर्ट का टिकट्स दिया था और जीहो को उसके कलीग्स के साथ कंसर्ट पर आने बोला था ताकि वो उसके कलीग्स के साथ घुल मिल पाए। लेकिन जीहो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो किसी भी ऑफिस के कलीग को टिकट नहीं देता, जिससे सीनियर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी जीहो को देश के सांग योन वहाँ आती है और जीहो सीनियर के सामने सांग योन को उसका वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करता है, जिससे सांग योन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीनियर उन दोनों को डिनर पर ले जाते हैं, जहाँ सीनियर बातों ही बातों में जीहो से पूछते हैं कि उसने उन लोगों को शादी पर क्यों नहीं बुलाया। इस पर सांग योन सीनियर और उनकी वाइफ को झूठ पर झूठ बोलती रहती है कि वो प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उन दोनों ने जल्दी शादी कर लिया। तो वो जब ये सब कुछ झूठ बोल रही थी तब जीहो का जो हाल हुआ था वो देखने वाला था। एनीवेज, डिनर खत्म होने के बाद सीनियर उसके वाइफ को लेकर चले जाते हैं। वो सांग योन की वजह से जीहो से बहुत इम्प्रेस्ड थे। सांग योन को जीहो का प्रॉब्लम पता चल चुका था कि वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता। 5 सालों में उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से ठीक से बातें ही नहीं किया था, जिस वजह से सांग योन को कभी भी जीहो के इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चला। एनीवेज, सांग योन से बातें करते हुए जीहो कुछ बहाना करके उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने बोलता है। ये सुन के सांग योन भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि मन ही मन में यही तो वो चाहती थी। आगे सांग योन फिर से पहले की तरह कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जीहो के घर में जाती है, जहाँ वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद जीहो सांग योन से पूछता है कि कैसे वो खुद में चेंजेस कर सकता है। वो लोगों से बात करने से इतना झिझकता है, इसको वो कैसे चेंज कर सकता है। इस पर सांग योन उसे लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है ये बताने लगती है। ये बताते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों में किस होने ही वाली होती है कि तभी सांग योन खुद को रोक लेती है और बात को घुमा देती है। आगे सांग योन को गुआंग नाम से पता चलता है कि मीहो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये न्यूज पूरे कंट्री में वायरल हो गई है। ये सुन के वो तुरंत न्यूज में इस न्यूज को देखती है और इसको देख के पैनिक करने लगती है। उसको ऐसे पैनिक करते देख के जीहो इस केस के बारे में पता करके सांग योन को बताता है कि मीहो अब कांगजिन कंपनी के लिए काम करती है और कंपनी के मालिक के कहने पर मीहो ने एक जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट को हायर किया था, लेकिन वो जगह गवर्नमेंट की है जिसके बारे में मीहो को नहीं पता था। तो इनडायरेक्टली मीहो ने इलीगली गवर्नमेंट की जगह पर बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। कंपनी के मालिक को पहले से ही इस बारे में पता था कि वो जगह गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी उन्होंने मीहो से आर्किटेक्ट हायर करवाया और जब मीहो ये करते हुए फंस गई तब कंपनी के मालिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए और मीहो के ऊपर पूरा दोष डाल दिया। ये सब कुछ सुन के सांग योन गुस्से में जीहो के घर से निकल जाती है और उसे ऐसे देख के जीहो समझ नहीं पाता कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। आगे हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि मीहो ने सांग योन को एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट करने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उसने सांग योन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था, उसे एक परफेक्ट वुमेन बनाने के लिए। मीहो का इरादा था कि वो सांग योन को एक परफेक्ट वुमेन बना के कांगजिन कंपनी के मालिक के किसी बेटे से उसकी शादी कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस दिन मीहो सांग योन को कांगजिन कंपनी के मालिक के बेटे से मिलवाने ले जाती है, उस दिन वो वहाँ बहुत तमाशा करके शादी तोड़ के वहाँ से निकल जाती है और उस दिन के बाद से सांग योन मीहो से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जिसके बाद से वो हर महीने मीहो को पैसे भेजती थी। मीहो ने जो उसे पाल पोस के बड़ा किया था उसका कर्ज
वापस उतारने के लिए। सीन यहाँ प्रेजेंट में आती है और सांगियोन अपने जमा पूंजी खत्म करके मिहो को जेल से बाहर निकालती है, क्योंकि मिहो ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर मिहो के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उधर हेजिन बहुत दिनों बाद उसके माँ के बुलाने पर घर जाता है, जहाँ से उसे उसके फैमिली मेंबर्स से पता चलता है कि उसके बड़े भाई सेओनजुन ने ही दरअसल मिहो को फंसाया था और किसी ने बहुत सारे पैसे जुर्माना देके मिहो को जेल से बाहर भी निकाल लिया है। ये सब कुछ सुन के वो समझ जाता है कि किसने ये किया होगा। एनीवेज, हेजिन के पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं, लेकिन हेजिन अब शादी करने के लिए तैयार नहीं था, तो वो कैसे भी करके इस सिचुएशन को संभाल के उस घर से चला आता है और अपने घर पहुंच के सोचने लगता है कि कैसे वो अपने शादी की इस बात को टाल सकता है। ये सोचते हुए वो सामने से सांगियोंग को आते हुए देखता है, जो कि तब जिहो के घर में आ रही थी। उसे देख के हेजिन को एक आइडिया आता है और वो तुरंत सांगियोंग के पास जाके उसका मुंह ढक के उसे मीडिया के पास ले जाके सबके सामने ये अनाउंस करता है कि वो सांगियोंग से शादी करने वाला है। ये सब कुछ सुन के सांगियोंग शॉक्ड हो जाती है। उधर जिहो जब इस न्यूज को देखता है तब वो सांगियोंग के हाथ के अंगूठी से उसे पहचान जाता है और सांगियोंग को हेजिन के साथ देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। हेजिन सब रायता फैला के सांगियोंग को जब घर में ले आता है तब सांगियोंग उसकी इस करतूत की वजह से गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाती है। सब कुछ सुन के हेजिन उसे बोलता है कि उसे सांगियोंग के काम के बारे में पता चल चुका है और अब उसे सांगियोंग की मदद चाहिए उसके पेरेंट्स के शादी के दबाव से बचने के लिए। हेजिन ऐसे रोंदू सा फेस लेके उससे मदद मांगता है कि सांगियोंग चाहकर भी उसे ना नहीं बोल पाती, लेकिन हेजिन को हाँ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हेजिन ने सांगियोंग को पहले ही बोल दिया था कि उसने पहली बार उसे कहाँ देखा था, तो सांगियोंग को पता है कि हेजिन को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। उधर जिहो सांगियोन और हेजिन के इस शादी वाले न्यूज से बहुत गुस्सा था और उसका गुस्सा तब और भी बढ़ जाता है जब अगले दिन ऑफिस में रास्ते में सभी जगहों पे वो सभी से सिर्फ सांगियोन और हेजिन के मैरिज के बारे में ही सुनता रहता है। आगे सांगियोन मिहो को जेल से निकाल के उसे उसके घर पर ले आती है और अब से उसे उसके घर में ही रहने बोलती है। इसके बाद सांगियोन हेजिन से मिलने जाती है। हेजिन के मैरिज वाले न्यूज के बाद से सभी न्यूज रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर डेरा जमा के बैठ गए थे हेजिन के गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने। तो सांगियोन रिपोर्टर्स से छुपने के लिए एक डिलीवरी बॉय के भेस में अपार्टमेंट में घुसती है और वहाँ घुसते ही उसकी मुलाकात जिहो से होती है। उसे देख के सांगियोन उससे छुपने लगती है। उसको ऐसे बिहेव करते देख के जिहो को लगता है कि शायद वो कोई स्टॉकर हो सकता है, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर वार करता है। बाद में सांगियोन को दबोचने के बाद जब वो उसका फेस देखता है तब वो उसे छोड़ देता है। सांगियोन उसे देख के कल के न्यूज के बारे में उसे एक्सप्लेन करने जाती है, लेकिन जिहो तब उससे इतना भड़का हुआ था कि वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सांगियोन हेजिन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार है। ये बोल के वो उसे टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ समझा के उससे डील कर लेती है। हेजिन सांगियोन से शादी करने वाला था, इस बात पे ही वो इतना खुश था कि वो बाकी के बातों पर ध्यान ही नहीं देता। जिहो और सांगियोन ने इस हेजिन वाले किस्से के पहले ये प्लान किया था कि दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पीरियड को एक्सटेंड करेंगे, तो उसी के तहत सांगियोन जिहो से मिलने जाती है। जिहो उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तो सांगियोन डिनर करते टाइम उसे बता देती है कि उसने हेजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये सुन के जिहो खुद को संभाल नहीं पाता और सांगियोन को बोलता है कि क्या उसे पैसों की बहुत जरूरत है, अगर वो चाहे तो जिहो उसकी पैसों की जरूरत मिटा सकता है। पैसों की वजह से उसे ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जिहो सांगियोन को ये बताना चाहता था कि वो नहीं चाहता कि सांगियोन हेजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन वो इस बात को ऐसे सांगियोन के सामने प्रेजेंट करता है कि मानो सांगियोन जो भी काम करती है वो गलत है और पैसों के लिए उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जिहो की बात सुन के फिर से सांगियोन गुस्सा हो जाती है और इस बार गुस्सा होने के साथ साथ वो बहुत दुखी होके वहाँ से चली जाती है। और उधर जिहो ये समझ ही नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे सांगियोन को बुरा लगा। आगे सांगियोन हेजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसके साथ डेट पर जाती है। वहाँ सांगियोन
हेजिन को उसके बाकी के कस्टमर्स की तरह ही ट्रीट करती है, लेकिन हेजिन सांगयोन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसको और भी पसंद करने लगता है। उधर जीहो सारा दिन सिर्फ सांगयोन के बारे में ही सोचता रहता है और बाद में घर जाके उसके आने का वेट करता रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बाद सांगयोन के पहले रूटीन के मुताबिक वो हफ्ते के 3 दिन जीहो से मिलने आने वाली थी। तो जीहो सारी रात सांगयोन के आने का वेट करता रहता है, लेकिन सांगयोन उस दिन नहीं आती। उधर हम देखते हैं कि सांगयोन उसके रूटीन के मुताबिक जीहो के घर के बाहर आती है, लेकिन जीहो के पिछले दिन की बात याद करके वो उसके घर में नहीं जाती। अगले दिन सुबह उठ के सांगयोन हाइकिंग करने के लिए निकलने जाती है। अभी जीहो उसके घर में आता है और सांगयोन को बोलता है, तुम कल क्यों नहीं आई? मैं पूरा रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जीहो उसके लिए इंतजार कर रहा था। ये सुन के सांगयोन खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड दिखाने के लिए जीहो की बात ना सुन के ही हाइकिंग पर चली जाती है। जीहो भी जिद्दी था, वो भी सांगयोन के पीछे पीछे माउंटेन पर जाता है। बहुत टाइम तक उसको पीछे आते हुए देख के सांगयोन थक हार के उसे पूछ ही लेती है कि उसे अब क्या चाहिए। तो जीहो उसे बोलता है कि उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना है और सीनियन ने उससे ना पूछ के ही उसके कलीग्स को उसके घर में आने का न्योता दे दिया है, तो उन कलीग्स के लिए पार्टी अरेंज करने में सांगयोन को हेल्प करना होगा। ये सुन के वो एटीट्यूड दिखा के बोलती है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेगी। ये बोल के वो चली जाती है। आगे जीहू सांगयोन के आने का वेट करता रहता है और ये सोचता रहता है कि वो सांगयोन को बोलेगा कि उसे हेजिन के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद सांगयोन उसके घर में आती है। तब जीहो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। सांगयोन जीहो से मिलके उसके रिक्वेस्ट के मुताबिक उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देती है, जिससे अब वो दोनों ही खुश थे। आगे हम ग्वांग नाम को देखते हैं, जिसको गे होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। सांगयोन और जीहो के घर में होने वाली पार्टी के लिए शॉपिंग करते हैं। फिर वो दोनों फोटो भी खींचते हैं ताकि उन फोटोज को सांगयोन जीहो के घर में रख पाए। अगले दिन सांगयोन जीहो के घर में जाके उसको अपनी तरीके से सजाती है। शाम को जीहो जब उसके कलीग्स के साथ घर आता है तब वो खुद के ही घर को देख के पहचान नहीं पाता। सांगयोन वहाँ अपने चार्म से जीहो के कलीग्स का दिल जीत लेती है। इसके बाद डिनर खत्म होने के बाद वो लोग गेम्स खेलते हैं, तो सांगयोन भी जीहो का मान रखने के लिए सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। सांगयोन की इतनी सारी खूबियां देख के जीहो इम्प्रेस्ड हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि कल रात सांगयोन जीहो के घर में ही सो गई थी और सुबह होते ही सांगयोन वहाँ से निकल जाती है। आज सांगयोन का हेजिन के साथ मिलने का भी प्लान था, इसलिए वो घर जाके तैयार होके हेजिन से मिलने आती है। पिछली रात नींद ठीक से ना होने की वजह से सांगयोन हेजिन से बातें करते हुए उसके कंधे में ही सो जाती है और तभी जीहो आके उन दोनों को दूर से देख लेता है, जो देख के वो बहुत ही जेलस हो जाता है। नींद में सांगयोन को याद आता है कि कल रात ट्रूथ एंड डेयर खेलने के वक्त उसने जीहो को किस किया था। ये याद आते ही वो नींद से जग जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।